हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नई कहानी आंदोलन पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में नई कविता की तरह नई कहानी में भी नए शिल्प और संवेदना के साथ आने वाले कहानीकारों ने कहानी को नई कहानी नाम देना शुरू किया। सन 1954 से हिंदी साहित्य में नई कहानी के संकेत मिलने लगते हैं। इस समय जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक जैसे लेखकों की जगह नई पीढ़ी लेने लगी थी। भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में प्रकाशित कहानी नववार्षिक 1956 नई कहानी की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस प्रकाशन से कहानी जगत में नया मोड़ आया और नई कहानी की बात को उठाया गया था। इस समय संकेत, हंस और निकष जैसे महत्वपूर्ण साहित्यिक संकलनों के प्रकाशन भी निकल रहे थे और शेखर जोशी, मोहन राकेश, मार्कंडे, हरिशंकर प्रसाई, निर्मल वर्मा, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र किशोर, रांगे राघव, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा इनके लिए लिखने वाले रचनाकार थे तथा इनसे इनकी पहचान भी बनी। नई कहानी में कथ्य, संवेदना और संरचना तीनों स्तरों पर परिवर्तन दिखाई देने लगता है, क्योंकि नई कहानी में आदर्शों या विचारों के आधार पर कहानी नहीं लिखी जा रही थी और कहानीकार के लिए अब व्यक्ति और समाज महत्वपूर्ण बन गए थे। नई कहानी में व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखा जाने लगा, क्योंकि समकालीन संदर्भों के दबाव जब बढ़ जाते हैं तो लेखक को भी वर्तमान पर केंद्रित होना पड़ता है। नई कहानी के दौर की धारा नई थी, किंतु वह अनेक विसंगतियों और विद्रूपताओं से भी भरी थी। आज़ादी के बाद का आकर्षण तेजी से घटने लगा था, क्योंकि उम्मीदें टूटने से संघर्ष बढ़ रहे थे। शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष था। बेरोजगारी से निराशा उपज रही थी। कर्म और फल के अनुचित संबंधों का मुख्य कारण भ्रष्टाचार का बढ़ना था, पर उसके प्रति उदासीनता भ्रष्टाचार के उन्मूलन को असंभव मानकर उसकी सामाजिक स्वीकृति, समाज की वर्जनाओं और निषेधों के कारण प्रेम संबंधों की असफलता इस समय की कहानियों के मुख्य कथ्य बनकर उभरने लगे थे। वर्तमान में मोहभंग, पीड़ा और प्रतीक्षा को बढ़ा दिया गया था। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी प्रतीक्षा
मोहभंग और हताशा की कहानी है, तो निर्मल वर्मा के परिंदे में प्रतीक्षा का स्वर गहरा है। तत्कालीन युग में भौतिकता की चकाचौंध में घर परिवार के रिश्तों के छीजन बढ़ रही थी और इसे संवेदना के धरातल पर रखकर देखने और प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाने लगा। इससे हिंदी कहानी के कथ्य और संवेदना को जबरदस्त विस्तार मिला। भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी इसी सत्य पर आधारित है, जिसमें बूढ़ी और उपेक्षित माँ का चरित्र परंपरा से जुड़कर महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी क्रम में शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ और मार्कंडे की गुलरा के बाबा बूढ़े पात्रों के माध्यम से परंपरा से जुड़ने का संदेश देती है। संवेदना की गहराई को समझते नई कहानी के लेखकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ नई कहानी का रचना संसार व्यापक और वैविध्यपूर्ण हो गया। समाज में स्त्री की बदलती हुई स्थिति ने कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रेमवदा जैसी लेखिकाओं को समाज में स्थान दिलाया। हिंदी कहानी में स्त्री के जीवन और उनकी समस्याओं को प्रामाणिक और विश्वसनीय स्तर दिखने लगा। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।